Let's see the question. Prepare bank reconciliation statement as on 31st March 2018 from the following particulars. बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या है, फेवरेबल बैलेंस है, यानी क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, और ये हमारे लिए क्या है, फेवरेबल बैलेंस है। तो इसको हम कहाँ दिखा देंगे, प्लस में दिखा देंगे। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, पासबुक को कैश बुक से मैच करना पड़ेगा। ठीक है, पासबुक को कैश बुक से मैच करना पड़ेगा, तब चीजें करनी पड़ेंगी। कैश बुक में अमाउंट बढ़ रही है घट रही है, उसी के हिसाब से हमें करना पड़ेगा। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पॉज्ड इन द कैश बुक। अब देखो क्या हुआ है, चेक बैंक में तो डिपॉजिट हो गए हैं, यानी बैंक में तो अमाउंट बढ़ गई है, लेकिन कैश बुक में उसकी कोई भी अमाउंट नहीं बढ़ी है, यानी कैश बुक में अभी भी अमाउंट क्या हो रही है, माइनस हो रही है। तो हम भी 500 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, चेक रिड्यूस्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। अब चेक जो है, मतलब कैश बुक में तो एंटर कर दिए हैं, लेकिन बैंक में डिपॉजिट करने के लिए नहीं भेजे हैं। तो कैश बुक में हमने प्लस कर दिया है, लेकिन बैंक में प्लस नहीं हुआ है, तो बैंक में क्या कर देंगे, अब प्लस कर देंगे। क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक कॉलम कास्ट शॉर्ट, यानी क्रेडिट साइड जो है कैश बुक की, वो अंडर कास्ट है। कैश बुक की क्रेडिट साइड कौन सी होती है, जब हम किसी को पैसा देते हैं। तो अगर क्रेडिट साइड जो है कैश बुक की शॉर्ट हो जाएगी, अंडर कास्ट हो जाएगी, तो हमारा जो बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, 200 से बढ़ जाएगा। तो हम भी अपने बैलेंस क्या कर देंगे, 200 से बढ़ा देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये प्रीमियम है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर द स्टैंडिंग अवाइज। अब देखो, बैंक ने डायरेक्टली इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दिया है, लेकिन कैश बुक में उसकी कोई भी एंट्री नहीं है। यानी बैंक में तो कम हो गए हैं, लेकिन कैश बुक में अभी भी क्या है, बड़े हुए हैं, तो हम भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। अब कैश बुक में डबल बैंक चार्जेस 2 बार एंटर हो गए हैं, यानी 2 बार, यानी 20 रुपए की जगह 40 रुपए उन्होंने कर दिए हैं। तो एक बार हमें भी 20 रुपए क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, यानी एक जगह तो दोनों जगह माइनस हो गए थे, लेकिन कैश बुक में एक जगह और -2 हो गए, है ना। यानी जो चार्जेस थे, एक बार तो हमने दोनों जगह माइनस कर दिया था, कैश बुक में भी और पासबुक में भी, लेकिन कैश बुक में क्या हो गया, एक बार और माइनस हो गया, तो हम भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक, हमने चेक इशू किए लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, यानी हमने कैश बुक में तो अपनी अमाउंट माइनस कर दी, लेकिन पासबुक में नहीं हुई, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, कैश बुक में 2 बार एंट्री हो गई है 1000 रुपए से, तो हम भी क्या कर देंगे, एक बार इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, ये है डिसऑनर्ड, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, डिसऑनर्ड हो गया है और कैश बुक में इसकी कोई भी एंट्री नहीं है, तो इसका मतलब कैश बुक में अभी भी अमाउंट प्लस है, तो हम भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। बैंक हैड wrongly allowed interest of 5,000 which was reversed by 5th April 2018। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है 5,000 का, जो कि बैंक में तो प्लस है, लेकिन कैश बुक में अभी उसकी कोई भी एंट्री नहीं हुई है, लेकिन वो 5 अप्रैल को रिवर्स हुआ है। लेकिन हम कब का बीआरएस बना रहे हैं, 31 मार्च तक का। ठीक है, तो यानी हम यहाँ इसको यहीं तक पढ़ेंगे, आगे नहीं पढ़ेंगे। तो बात यह है कि बैंक ने हमें 5,000 का इंटरेस्ट दे लिया, लेकिन कैश बुक में अभी भी वो अमाउंट क्या है, कम है, तो हम भी क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। अब हम बनाते हैं इसका क्या, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अब ये तो पता चल गया क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा। ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, ये होगा प्लस और ये होगा माइनस, तो ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, बाकी चीजें देखते हैं। दूसरा था आपका चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, ये क्या किया था हमने, माइनस। थर्ड है आपका चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक, चेक्स एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है, कितना, 1200। ठीक है, नेक्स्ट है अपना क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, कितना, 200। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक,
कितना 600। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस, 20 रुपए, डबल हो गए थे। नेक्स्ट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना 500। नेक्स्ट है चेक्स रिसीव्ड बट नॉट, सॉरी, चेक रिसीव्ड ट्वाइस, एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, ठीक है, कितना 1000, ठीक है। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, ठीक है, कितना 5000। और लास्ट है अपना इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, कोई चीज समझ ना आए तो आप लिख सकते हैं बच्चे कमेंट में, ठीक है। 5000। चलिए अब करते हैं दोनों का टोटल। तो इधर का टोटल है हमारा 18,000, ठीक है, और इधर का भी हम लिखेंगे 18,000। अब ये जो बैलेंस आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। 18,000 में से कितने लेस करेंगे, 1020 नहीं, 6,020 है ना, तो आ जाएगा 11,980। एक बार मैं देखती हूँ, 18,000 में से 6,020 लेस करेंगे, आएगा 11,980, और ये आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, यहाँ पर लिखते हैं। And I hope this is the proper explanation to this question.